80% सेल्स डील्स को क्लोज करने के लिए 5 या उससे ज़्यादा फॉलोअप कॉल्स लगते हैं। अगर आप 1 या 2 फॉलोअप कॉल्स में ही हार मानते हो तो गलती कर रहे हो। हेलो एवरीवन, मैं हूं अनामिका, आपकी सेल्स कोच, और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 सेल्स मिस्टेक्स के बारे में। कुछ ऐसी गलतियां जो सेल्स में हो जाती हैं जिसकी वजह से सेल्स क्लोज होने में दिक्कत होती है। सेल्स ट्रेनिंग में जनरली आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि प्रोडक्ट कैसे सेल करना है, प्रोडक्ट की यूएसपीज कैसे बताना है, इन शॉर्ट सेल्स कैसे करना है। बट आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कि सेल्स में क्या नहीं करना है या आपको क्या अवॉइड करना है। टॉप 5 ऐसे मिस्टेक्स जिसको आप अगर अवॉइड करते हो तो सेल्स कैसे आपका बेहतर हो सकता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहली गलती जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं वो है कि आप एक कस्टमर या प्रोस्पेक्ट को सेल्स डिस्कशन लीड करने देना। ऐसा हो सकता है जब क्लाइंट की पर्सनालिटी जो है वो शायद डोमिनेटिंग हो, या फिर ये भी हो सकता है कि सेल्स पर्सन के साथ उनको काफ़ी एक्सपीरियंस रहा हो जिसकी वजह से वो जो है कॉन्वर्जेशन को लीड कर पाते हो। ऐसे कई कारणों की वजह से आपका जो क्लाइंट है वो सेल्स लीड करने लगता है। या फिर कई बार ये होता है कि सेल्स पर्सन खुद राइट क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा है, क्वालिफाइंग क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा है, इसके वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसका साइड इफेक्ट तो आप जानते हो कि अगर कस्टमर या फिर प्रोस्पेक्ट जो है वो सेल्स डिस्कशन लीड करता है तो सेल्स ऑफ कोर्स उनके हिसाब से जाएगा। अगर आप चाहते हो कि सेल्स कॉल पे आपका कंट्रोल रहे, आप मैनेज कर पाएं, तो यस, आपको राइट क्वेश्चंस पूछने हैं, क्वालिफाइंग क्वेश्चंस पूछने हैं, जिसकी वजह से जो है सेल्स कंप्लीटली आपके कंट्रोल में रहेगा और आपको राइट आंसर्स मिलेंगे, क्वालिफाई कर पाओगे आप प्रोस्पेक्ट को ठीक तरीके से, और उनको जिस चीज़ की ज़रूरत है या फिर उनको जो सोल्यूशन की ज़रूरत है, उनका जो पेन पॉइंट है या उनका जो प्रॉब्लम एरिया है, उसके लिए आप अपना सर्विस या फिर प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से रेकमेंड कर पाओगे। और विथ राइट क्वेश्चंस, विथ क्वालिफाइंग क्वेश्चंस, आप जो है सेल्स डिस्कशन को अपनी दिशा में ले जा पाओगे और इसको क्लोज करने में आपको काफ़ी आसानी होगी। दूसरी मिस्टेक ये है कि सेल्स इंटरेक्शन के वक्त जो है ज़्यादा बात करना। स्टैटिस्टिक्स कहता है कि ऑन एन एवरेज एक टॉप सेल्स पर्सन जो है वो 46% टाइम्स बात करता है एंड 54% टाइम वो लिसन करता है। लिसन करना यानी समझना और उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करना, सामने वाली की जो कम्युनिकेशन है उसको समझते हुए उसको उस हिसाब से रिस्पॉन्ड करना। जबकि एवरेज या बिलो एवरेज सेल्स पर्सन जो है वो ऑलमोस्ट 68% टाइम्स बात करते हैं। दैट मीन्स वो सुनने का काम बहुत कम करते हैं, जिसके वजह से सेल्स जो है वो ठीक से नहीं हो पाता। अपने प्रोडक्ट्स के बारे में या अपने सर्विसेज के बारे में एक्साइटेड रहना, पैशनेट रहना, ये बहुत अच्छी बात होती है। जैसे कि एक आइडियल सेल्स पर्सन वो होता है जिसकी एक्साइटमेंट जो है प्रोडक्ट के बारे में या सर्विसेज के बारे में उसमें दिखती है, क्योंकि अगर आप डल रहे तो ऑफ कोर्स आपके क्लाइंट को भी इंटरेस्ट नहीं आने वाला। तो यस, दिस इज अ गुड थिंग। लेकिन कई बार इस एक्साइटमेंट और जोश के चक्कर में होता ये है कि कस्टमर या प्रोस्पेक्ट के जो नीड्स हैं या इश्यूज हैं वो साइडलाइन हो जाती है और यहाँ पे आपका जो सेल्स कॉल है ये हैम्पर हो सकता है। एक इफेक्टिव सेल्स कॉल के लिए क्लाइंट को लिसन करें, मतलब सुनिए, समझिए और उस हिसाब से जो है सोल्यूशन प्रोवाइड कीजिए, तब जाके आपका सेल्स क्लोजर जो है वो काफ़ी अच्छे से हो सकता है। उनके लाइफस्टाइल को समझिए, उनकी एक्टिविटीज़ को समझिए, उनके प्रॉब्लम एरियाज़ को समझिए और उसके हिसाब से जो है आपका सोल्यूशन उनको प्रोवाइड कीजिए। वो कहते हैं ना, 2 कान हैं 1 मुंह है, तो यस, सुनने और समझने का काम ज़्यादा कीजिए और बात करने का काम जो है वो ज़रूरत के हिसाब से कीजिए। तीसरा जो सेल्स मिस्टेक है वो है कि क्लाइंट को इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन देना, प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में या फिर खुद के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई छोटा सा जो है लो कॉस्ट प्रोडक्ट जो है उसको सेल कर रहे हो और बातों बातों में मे बी आपने टू मच ऑफ इन्फॉर्मेशन दे दिया, मे बी कंपनी के फाइनेंशियल डेटा के बारे में, इसके प्लान्स के बारे में, और इस चक्कर में होता ये है कि सामने वाला जो है या फिर कस्टमर जो है वो बोर होने लगता है। टू मच इन्फॉर्मेशन, टू मच इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन जिसका उस क्लाइंट से कुछ भी लेना देना नहीं है, बिकॉज आप सिर्फ एक छोटे से प्रोडक्ट के लिए उसके पास गए थे। तो मे बी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है। और कई बार ये जो
क्लाइंट्स हैं इतने बोर हो जाते हैं कि शायद वो ऐसे भी डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं, मुझे आपसे नहीं लेना है प्रोडक्ट। तो यस, ये हमको बिल्कुल बिल्कुल अवॉइड करना है। और कई बार जो है आपको ये क्लाइंट के या कस्टमर के बॉडी लैंग्वेज में भी समझ में आ जाएगा कि वो और ज़्यादा इंफॉर्मेशन सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो यस, दैट्स द टाइम जहाँ पे आपको इसको सेल्स क्लोजर की ओर लेके जाना है, ताकि आपका सेल्स जो है आसानी से कंप्लीट हो सके और सक्सेसफुल हो सके। चौथा सेल्स मिस्टेक ये है कि आपके प्री मीटिंग की रिसर्च नहीं करना। कई बार जो है ना, सेल्स मीटिंग्स के पहले रिसर्च कर लेना बहुत अच्छी आदत होती है। कई बार हम वो टालते हैं, मे बी बिकॉज ऑफ लेजीनेस, आलस की वजह से नहीं करते हैं, या फिर ये हो जाता है कि अरे मैंने बहुत सारे सेल्स कॉल किए हैं तो मुझे अभी और रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये काइंड ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस भी आ सकता है। तो यस, ये बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इस चक्कर में जो है सेल्स फेलियर हो सकता है, आपका सेल्स जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए सेल्स रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आप क्या कर सकते हो, उनका लाइफस्टाइल समझ सकते हो, उनकी एक्टिविटीज़ समझ सकते हो, उनके इश्यूज़ क्या हैं वो समझ सकते हो, उनके पेन पॉइंट्स क्या है, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। ये सब अगर आपने प्री स्टडी कर लिया आपके मीटिंग के पहले, तो आपका सेल्स कॉल जो है वो 100% सक्सेसफुल हो सकता है। क्योंकि आपने अगर अपने सर्विसेज एंड अपने प्रोडक्ट्स को उस हिसाब से जो है, उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है, आपने अगर इसको मॉड्यूलेट किया और उनको ठीक से बताया, तो है आपका सेल्स बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो सकता है। जैसे कि कई बार ये भी होता है कि कस्टमर जो है ऑलरेडी कोई और कंपनी का प्रोडक्ट या सर्विस यूज़ कर रहा हो, तो यस, इसके बारे में भी आप एक बैकग्राउंड स्टडी कर सकते हो, उसके बारे में रिसर्च कर सकते हो और एक कंपैरिजन भी रेडी कर सकते हो, सो दैट जब आप जाके उनसे मिलते हो आपके पास ऑलरेडी कंपैरिजन रेडी है, आपको पता है कि क्लाइंट क्या पूछने वाला है और उस हिसाब से आपके पास आंसर्स रेडी हैं। तो जिसकी वजह से ये सेल्स जो है ये आपके दिशा में जा सकता है और आपको जो है एक डील क्रैक करने में ये बिल्कुल ही भी हेल्प कर सकता है। आखिरी और पांचवी जो सेल्स मिस्टेक है वो है सेल्स क्लोजर के बारे में नहीं पूछना या सेल्स डिसीजन के बारे में नहीं पूछना। एक सबसे बड़ी गलती जो सेल्स पर्सन करता है वो है कि सेल्स क्लोजर के बारे में नहीं पूछना या फिर सेल्स डिसीजन के बारे में नहीं पूछना। सामने वाले से एक्सपेक्ट करना कि यस वो खुद बताएगा या फिर क्लाइंट जो है वो खुद बताएगा कि यस मुझे आपके प्रोडक्ट की ज़रूरत है या मुझे आपकी सर्विसेज की ज़रूरत है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये बहुत बहुत रेयरेस्ट कंडीशन में होगा कि यहाँ पे जो है क्लाइंट खुद से बोलेगा कि यस मुझे आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज की ज़रूरत है। इट्स ऑलवेज ड्यूटी, ये आपकी ड्यूटी होती है एज अ सेल्स पर्सन कि आप जो है आपके क्लाइंट या आपके जो कस्टमर है उनसे पूछें कि यस आपका डिसीजन क्या है, क्या मैं आपको लॉग इन कर लूँ, क्या मैं आपको साइन अप कर लूँ, क्या मैं आपको रजिस्टर कर लूँ। इस प्रकार से जो है आपको ही उनको पूछना है ताकि आप जो है उनको सेल्स के डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप जब भी सेल्स कॉल में हो ना, सेल क्लोजर करते वक्त आप क्या बोल सकते हो सामने वाले को कि यस हमारे जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है इससे आपको कैसे सोल्यूशन मिलता है, आपकी लाइफ कितनी ज़्यादा इजी हो सकती है, आपके प्रॉब्लम एरियाज कैसे जो है सॉल्व हो सकते हैं, आपके इश्यूज कैसे रिजॉल्व हो सकते हैं। इन सब का एक परफेक्ट सोल्यूशन आपके प्रोडक्ट एंड आपके सर्विसेज में है। इस प्रकार से आप उनको डिसीजन मेकिंग की ओर एक छोटा सा पुश दे सकते हैं जिसकी वजह से जो है क्लाइंट को डिसाइड करने में आसानी हो सकती है। सो इन टॉप 5 सेल्स मिस्टेक्स को अवॉइड करें और सेल्स प्रोसेस को एक टास्क न समझते हुए एक रिलेशनशिप बिल्डिंग प्रोसेस समझें। इसके बदौलत आप जो है आपके सेल्स के कन्वर्जन रेट को बढ़ा पाओगे, आपके क्लाइंट बेस को भी बढ़ा पाओगे एंड ऑफ कोर्स आपका सेल्स तो बढ़ेगा ही। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो यस लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगली बार एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।